आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, पक्का है। मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या ना लगे, हमको भजन करना है और भजन करते करते मन लगता है। ऐसा थोड़ी, मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है। बड़ा आनंद रहता है, वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। देखो, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत लेकर बहुत हाथ जोड़ के, बस इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके। पंचांग या साष्टांग लौट के होता है ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। आपको केवल भगवान नाम जप करना है, मन लगे ना लगे आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा राधा राधा, भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है। जपने से परम कल्याण हो जाएगा। यानी कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या? जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार। मरना है, उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता। इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है, ये भागवतिक है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा, हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा, हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। अपने पराये का भेद न रखें, सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा और तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूँ कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, वो आपके अनुकूल चले, वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाए तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है, ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, तुम हमारे साथ उसके बदले में क्या व्यवहार करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है। लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत किडनी रोग होता है।
माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ, गलती मत करो, नहीं वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है और राधा किशोरी के चरणारविंद हैं। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा।